नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जिला न्यायालय परिसर में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख नसीम के अलावा अन्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों ने प्रचार वाहन को रवाना किया। बताया गया कि आगामी 13 सितंबर को जिले की 32 खंडपीठों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें तकरीबन 9000 से ज्यादा प्रकरण सुनवाई के लिए और समझौते के लिए रखे जाएंगे। न्यायाधीशों ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न किसी की हार न किसी की जीत होती है, जो विवाद होते हैं उनका समझौता होता है। खास बात यह है कि इस मामले में जो निर्णय होते हैं उनकी अपील नहीं की जाती, यही निर्णय अंतिम होते हैं। जिले भर में यह प्रचार वाहन 13 तारीख को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के लिए लोगों को पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। दिनांक 13 तारीख को 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा 34 खंडपीठ का गठन किया गया है। पिछली बार की लोक अदालत में कुल 2053 केस का नाकड़ हुआ था। इस बार हम लोगों ने 9252 केस कुल रखे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसों का नाकड़ होगा। मैं पक्षकारों से यह आग्रह करता हूं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों का नाकड़ कराएं। लोक अदालत में प्रकरण का नाकड़ होने से एक तो कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। हमेशा की लड़ाई झगड़ा जो रहता है, जिसके कारण से आर्थिक रूप से परेशानी होती है, उम्र भी घटती है, लड़ाई झगड़ा करने से टेंशन बढ़ता है, वो सब भी दूर होते हैं और एक अच्छी दोस्ताना संबंध बनते हैं, समझौते वाले संबंध बनते हैं, जिसमें ना किसी की हार ना किसी की जीत। लोक अदालत का जो मूल मंत्र है कि ना किसी की हार ना किसी की जीत, सभी बराबर से न्याय प्राप्त करते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, पक्षकार और लाभ उठाएं लोक अदालत का। लोक अदालत में सभी राजीनामा जो प्रकरण का नाकड़ होगा, सिविल हैं, फौजदारी प्रकरण में, क्रिमिनल प्रकरण में, उन प्रकरणों का नाकड़ होगा जो समनीय प्रकरण होते हैं, जिनमें राजीनामा योग्य होते हैं। बाकी फैमिली कोर्ट के सभी प्रकरणों का नाकड़ होगा, सिर्फ तलाक वाले प्रकरणों को छोड़कर। तलाक वाले प्रकरण वापस लिए जा सकते हैं, पर उसमें राजीनामा के आधार पर डिग्री नहीं मिलती है ना। बाकी सभी प्रकरण जो बिजली के केस है, उसमें फायदा ही मिलेगा। आप अगर टैक्स बिजली का बिल जमा कराते हैं तो ब्याज से या पेनाल्टी से बचत हो जाएगी। इस तरह से बैंकों केस भी आप जमा कराते हैं, जो राजीनामा करते हैं, तो उसमें जो ब्याज वगैरह लगता है उसकी भी छूट प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसका फायदा मिलेगा आपको नेशनल स्तर पर। क्लेम प्रकरण का नाकड़ होता है, इसमें क्लेम में भी ये होता है कि आपको पूरी राशि तुरंत मिल जाती है, और नहीं तो क्या होता है, जैसे अपन को क्लेम का नाकड़ किसी न्यायालय से अधिकरण से हुआ, उसके बाद क्या होता है, उसकी अपील कर देते हैं और अपील में स्टे हो गया तो वो राशि तुरंत नहीं मिल पाती। लेकिन इसमें ये होता है कि वो राशि अपन को तुरंत मिल जाती है। यहाँ तक हम लोग ऑर्डर करते हैं कि 30 दिवस में ये राशि भुगतान कर दी जाए, तो एक तो तुरंत फायदा मिल जाता है और अभी व्यक्ति है उसका तुरंत फायदा उठा सकता है राशि का। धन्यवाद। अभिभाषक संघ विदिशा का अध्यक्ष संतोष शर्मा सभी पक्षकारों से और विदिशा की जनता से ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में आए और अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं। लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि उसके खिलाफ फिर अपील नहीं होती है, वो फैसला अंतिम होता है और झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। चेक बाउंस के केसों में भी न्यायालय में आके राजीनामा आदि करते हैं तो पक्षकार के द्वारा जो व्यय की गई राशि है कोर्ट फीस, वो भी उन्हें संपूर्ण वापस कर दी जाती है। इससे उन्हें आर्थिक क्षति होने से बच जाती है और विवाद का निराकरण स्थायी रूप से हो जाता है। बाकी फैमिली कोर्ट के भी जो मामले हैं, उन मामलों में भी पक्षकार अगर आते हैं तो जो पति पत्नी के बीच के विवाद हैं या जो बच्चों के भरण पोषण से संबंधित विवाद है, जो एक अपना सामाजिक दायित्व बनता है, उसका भी न्यायालय अपनी पूरी निष्ठा से और पूरे दायित्व निभाते हुए दोनों पक्षकारों को अच्छी समझाइश देकर भविष्य के लिए उनके संबंध को सुरक्षित करता है और उनको एक ऐसी स्थायी राशि भी दिला देता है जिससे कि वो अपना आगे भरण पोषण कर पाए। मैं जीसी शर्मा लोक अदालत का संयोजक हूँ और हमारे यहाँ जितने भी केस रखे गए हैं उनमें से उम्मीद ये करते हैं, विदिशा की जनता बहुत जागरूक है। विद्युत के केसों की मेरी पीठ बनाई गई है और विद्युत के प्रकरणों में जो कंपाउंडेबल शुल्क है वो माफ़ की गई है शासन के द्वारा। तो जितने लोग हैं अनावश्यक उसके कनेक्शन से बचे हैं, कटे नहीं उनका कनेक्शन, वो पैसा चूँकि सरकार का है जमा तो करना ही पड़ेगा।
पेनल्टी से बच जाएंगे तो अत्यधिक लाभ होगा उनको। एसपी साहब ने जैसा बताया, क्लेम केसों में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं लोग आकर के। कंपाउंडेबल केस हैं, छोटे छोटे क्रिमिनल केस हैं, मारपीट के हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो न्यायालय से एक तो ये रहता है कि उनके आपसी सामंजस्य से अगर मामला निपटता है तो घर की जो बुराई है या उनके आपसी मतभेद है वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो मैं विदिशा की जनता से आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं। थैंक यू।